हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज रीडिंग कर रहे हैं। पिकअप आइल रीडिंग है। तो रेड कलर और ग्रीन कलर है। आपको आंखें बंद कीजिए और एक फाइल चूज़ कीजिए। और आज का रीडिंग है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए किस तरीके की सोच रखते हैं। ओके, कोई भी कलर आपको जो अट्रैक्ट करता है उसको चूज़ कर लीजिए, ग्रीन एंड रेड। चलिए पहले मैं ग्रीन पाइल की रीडिंग करती हूँ। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। 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 द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। द सन। आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। एनवी। तो रीडिंग करते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी जो रिलेशन है आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिलेशन है। ये रीडिंग ही पूरी ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए है। आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं, एक दूसरे से दूर हट गए हैं। आई थिंक कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जो आपके बीच में पास्ट में लड़ाई झगड़े या कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप अलग हुए हैं, आज की डेट में वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे बीच में दूरियां इतनी आ गई हैं। काफ़ी नेगेटिव है गाइस आपको लेकर। आपकी अभी बात नहीं हो रही होगी, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ दूरियां हों, रीज़न हो दूर होने का। पर वो ये रिलेशन को लेकर आज की डेट में काफ़ी एडिक्शन फील करते हैं आपसे। एक एक अलग तरह का वो रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं। जो आपके बीच में दूरियां आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आप लोग आपके रिलेशन में इंटीमेसी बहुत ज़्यादा थी, बहुत एक दूसरे के करीब थे, बहुत बहुत ज़्यादा बोल सकती हो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आप लोग के रिलेशन में बहुत नज़दीकियाँ थी, दूरियां आई, आप अलग हुए, तो वो यही सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ, आपने क्यों ऐसा होने दिया। या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपके मन में भी ये चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अभी के एनर्जी में आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप काफ़ी एक फ्री विल वाली, फ्री एनर्जी वाली, फ्री सोच वाली जो होते हैं ना, किसी के प्रेशर में दबाव में नहीं रहना, इस तरह की एनर्जी वाले हैं आप। उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, आप अपने डिसीज़न खुद लेते हो, उनको ये भी अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हो, उनको ये भी अच्छा लगता है। इस तरीके की सोच रखते हैं कि आपके पास तो भरपूर ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, सुंदरता है आपके पास। ये बंदा या बंदी जो भी है आपका पार्टनर, वो इस वक्त यही सोच रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ओके, अच्छी फैमिली से हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है गाइज। उनको ऐसा लगता है
किसी भी चीज़, किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, और ना ही वो आपको छोड़ना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी है कि आपके रिश्ते जो बिगड़े हैं तो उनके दिमाग में अभी क्या एनर्जी चल रही है कि नहीं, हम फिर से एक हो जाएंगे, मैं फिर से आपके पास आऊँगा, मैं फिर से आपको उतना ही जो शुरुआत में जैसी शुरुआत की थी, जैसे आपको लव ऑफ़र किया था, रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े थे, उसी तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, तो वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, आप इतना याद रखिए। आपको ये रिश्ता किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वो नहीं खोना चाहते हैं, और उन्होंने पकड़ कर रखा है। चाहे कितनी दूरियां क्यों ना जाए, आपकी बातें हों या नहीं हो, कोई मतलब नहीं लगता है कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। ओके, और कभी कभी तो वो इतने ज़्यादा सैड हो जाते हैं पुरानी बातों, आपकी दूरी और रिश्तों को लेकर के, जो अलगाव हुआ, जो अलग हुए, जो सेपरेशन हुआ, जो एक बोलते हैं कि बहुत, आप दोनों बहुत परेशान हुए इस रिलेशन में। तो वो अब नहीं, इस एनर्जी में है कि जो पहले हुआ हुआ, पर मैं नहीं खोऊंगा। आपको नहीं खोना चाहते हैं या चाहती है, आपसे बंद कर, आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। और एक प्यार भरी एनर्जी के साथ फिर से नई शुरुआत, फिर से वही इमोशन, फिर से वही प्यार, वही कनेक्शन फिर से बनाने की उसमें लगे हुए हैं, और दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये बताती है कि जो सैडनेस थी, जो पुराना जो कुछ था, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने आप से। ये एनर्जी है कि बाहर तो निकल आए हैं, कुछ लोगों का तो बोल सकती हूँ कि हाँ अभी उस सोच से बाहर है, बट कुछ कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और ज़्यादा दिन आपके बीच में दूरियां नहीं रहेंगी। उनको ऐसा फील होता है कि आप शायद उनकी ओर पहला स्टेप या कदम ना लें, आप नहीं आना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो कदम उठाएंगे, वो आपके पास आएंगे, तैयार खड़े हैं, रेडी हैं। आपको भी मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हाँ, मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन अब मेरे पास आने वाला है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, आप मिल सकते हैं, मैसेज आ सकता है, किसी भी तरीके से आपको हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। और जो निगेटिविटी थी, वो थोड़ा उनको जो डर है, थोड़ा सा उनको टेंशन भी है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इस तरीके से रिलेशन तो ख़राब हुआ है, क्या कैसे ठीक करूँ, किस तरह से जाऊँ। ठीक है, आपके साथ आपको उनके साथ एक एडिक्शन फील होता है, समझ रहे हैं आप, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। आप लोग के लिए यही गाइडेंस है मेरे लिए, मैं अपनी ओर से देना चाहती हूँ कि जो कुछ भी था, एक डिससेटिस्फैक्शन था आपके रिश्ते में, या फिर इरादों की कमी, ये बोल सकते हैं, तो आगे बढ़ने का जो होता है एक रास्ता, वो आपको खुद ही बढ़ना है, आपको मिल जाएगा, आपने बस आगे स्टेप उठाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको अपने आप को हारने नहीं देना है। ठीक है, और अब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी दिक्कत आई है, जो भी जिस तरीके के रिश्ते ख़त्म हुए हैं, टूटे हुए हैं, अब अबंडेंट समृद्धि, प्यार, खुशियाँ, एक अपनेपन का माहौल, रीयूनियन, लाइफ में हारमनी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ। वो लाइफ का जो आपका कहते थे ना, आप दोनों मिलकर जो गाने सॉन्ग सुनते थे, जो लाइफ में खुशियाँ थी, जो बातें करते थे, जो जिस तरीके से मिलते थे, वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम आ गया है कि एक नया जीवन आपको मिलेगा, आपका रिश्ता नए तरीके से शुरू होगा, और उस रिश्ते में कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ होगा आपके पास। ओके, तो ये रीडिंग थी, और मैं और कार्ड एक से निकालना चाहूँगी, टेलीपैथी।
यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है कि आप इनर वर्क कीजिए अपना, और जितना कनेक्शन हो सकता है, अगर आप दूरियां हैं, बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है, या इतने दूर हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता है, या तो आपको शांति से आराम से बैठना है, मेडिटेशन करना है। टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन जो होती है, आप उसके थ्रू अपने प्यार की, लव्स की वाइब्स भेजिए, और आप जो उनसे कहना चाहते हैं ध्यान पूर्वक उनसे बात कर सकते, कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आपको आज प्रेजेंट में रहना है। जो कुछ भी आपका हुआ पहले आप भूल जाइए, आपके रिश्तों में क्यों क्या कैसे हुआ, पास्ट को भूल जाइए, आगे बढ़िए, और अपने पावर को बनाए रखिए और आगे जाइए। रिश्ते आपके बिल्कुल बन जाएंगे, संवर जाने हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप निगेटिविटी में नहीं जाइएगा। ओके, तो चलिए अब दूसरा पाइल का मैं करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। ग्रीन का था, ये रेड का कर रही हूँ अभी। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या सोचते हैं, आपके लिए पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, वाओ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डेथ, ओके, और बॉटम एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। आपको परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपका पार्टनर आपके हाँ जी, बिगड़ा तो है, लड़ाई झगड़े बिगड़े तो है, कुछ तो हुआ है आपके बीच में, पर अभी फ़िलहाल जो ये है कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपकी ओर आ चुका है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते को, मैं क्लियर बताती हूँ, आपका रिश्ता बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट आपका पार्टनर अभी आपकी ओर ही आ रहे हैं, और बहुत पैशनेट है, बहुत दीवानापन है उनके अंदर, और बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो पार्टनर है ना आपका, वो बहुत 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 ज़्यादा आपके और अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह का कुछ भी लुका छुपाव नहीं है। जो कहते हैं ना, कुछ एक बंदा या बंदी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत छुपा कर रखता है, नहीं, लेकिन आपका पार्टनर बहुत प्योर है, बहुत अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ रिश्ता रखना है, और आपकी ओर चल दिए हैं। इतना पैशनेट है, इतना प्यार है, इतना अफेक्शन है, आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहते हैं। शादी करने तक का इरादा हो सकता है कि आपसे इंगेजमेंट और शादी का भी बोल सकते हैं। आपके पास ऑफ़र आ सकता है, जब भी वो मिलेंगे वो आपकी ओर ही उनको आना है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि फैमिली से हो सकता है कि कोई नहीं चाहता था कि आपका रिलेशन बने, कोई रिलेटिव, बट ये अभी इन सब चीज़ों से वो हट कर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नई शुरुआत, जिनका ऑफ़र नहीं आया है आपके पार्टनर का, वो आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ओके, और जिन्होंने नहीं कहा है वो बोल देंगे। हो सकता है कि आपको इंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए इतना मन बना लिया है, मैरिज तक के लिए वो आपसे मन बनाकर बैठे हैं कि मैं इसी से मैरिज करूँगा या करूँगी। ओके, अब आपके नई शुरुआत, नया डायरेक्शन मिल रहा है, ट्रांसफॉर्म में होकर आपका पार्टनर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, न्यू बंदा या बंदी आपको मिलेगा। जो पहले थे वो आज उससे काफ़ी हट गए हैं, काफ़ी इनको अपने इंट्यूटिव बेस पर इनकी बोल सकते हैं कि
अवेकनिंग हुई, या कुछ इनको थोड़ा सा इनकी सोच बदली है, कुछ कुछ तो चेंज हो गई, आपको एहसास हो जाएगा और आपका पार्टनर अब आपके साथ ही रहेगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके बंदा या बंदी, आप बैठे हुए हैं दिल थाम कर, तो आप बैठे रहिए और आप आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। मैंने फिर से बोला, वो शादी का इरादा रखते हैं, इंगेजमेंट का इरादा रखते हैं, या पीछे नहीं हटेंगे, और आपको इसका बहुत जल्दी रिप्लाई भी मिल जाएगा। ओके, रिप्लाई आपको बहुत जल्द मिलेगा। और शफल करती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या किस तरीके से क्या होना चाहिए। ओके, अटैचमेंट, वही चीज़ निकल कर के आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में पहले जो हो चुका है, आप अपना पास्ट लाइफ का जो एक बवंडर था, या पहले जो आपके रिश्तों के बीच में दूरियां आई या ख़राब हुआ, उसको मत सोचिए, वो निकल चुका। अभी भी आपके पास कुछ है, कहते हैं एक आंधी तूफान आया, पिलर्स हिल गए, और फिर आपकी लाइफ जो हुई थी एकदम डगमगा गई, आप दोनों के रिश्ते, और उसमें कहीं आप थामे हुए खड़े हैं। आपके पास है कुछ जहां आप किसी चीज़ को पकड़कर अपने रिश्ते को आगे ले जाएंगे, तो आपके साथ वो होने वाला। ये सब कुछ ख़त्म हो गया, पास्ट का कुछ भी नहीं सोचना। अटैचमेंट, आप अभी भी पुराने ओल्ड पैटर्न से बाहर नहीं निकले हैं, आपकी जो ओल्ड मेमोरीज थी, जो बैड हैबिट्स थे, उनसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप सामने तो कुछ और होते हैं, बट अंदर आप उसी से बंधे हुए हैं, उसी को सोचते रहते, उसी में परेशान रहते। उससे बाहर निकल जाइए गाइस। आपके पास देखिए, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, आपका पार्टनर आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्स भी तभी किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है जब वो पॉजिटिव होती है। आपने पॉजिटिव होना है। पुराना जो कुछ हुआ है, या पुराने दर्द को लेकर आप भी आज भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है, आगे सोचना है, और अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। ये गाइडेंस था, और ये आपकी एनर्जी भी थी, आपके पार्टनर की और आपकी, कि जो पुराना है वो पास्ट भूल जाइए, अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी भी तरह का आपका रिश्ता, किसी भी तरह के आपके रिश्ते में दूरियां आई हैं, या कुछ भी पुराना खटास आई है, उससे हट जाइए। ओके, देखिए यहाँ पर यह है कि लव ऑफ एनिमल्स, ऐसा प्यार कीजिए, ऐसा अपने पार्टनर को चाहें, या अपने रिश्ते को इस तरीके से बनाएं कि जैसे एनिमल्स होते हैं, देखा ना आपने, वो किसी प्यार के बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, चाहत नहीं होती हैं वो। एनिमल्स का अटैचमेंट क्या होता है, वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, ओके, अपने हिसाब से। तो आपने भी क्या करना है, ज़िंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है, बिंदास होकर जी, एकदम आगे बढ़िए। ओके, प्यार सीखना है तो एनिमल से सीखिए। हाँ, किसी कंडीशन में नहीं वो लोग जीते हैं, किसी तरह के शर्त कंडीशन में नहीं रहते, तो आप भी उस चीज़ से हट जाइए, ठीक है। और ये भी है, नेक्स्ट में ले सकती हूँ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आपको जो अच्छा लगता है अपनी लाइफ में वो क्रिएट कीजिए, वो बनाइए। सेटिस्फेक्शन, आपकी लाइफ में अभी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन की कमी है, आप असंतुष्ट हैं, यहाँ पे क्लियर निकल के आ रहा है एनर्जी। तो आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना, खुश रखना, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, कि जो आपको करना अच्छा लगता है वो क्रिएट कीजिए, वो बनाइए, जिससे कि फुली सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके लाइफ में, और आप खुश रह सकें। प्यार कीजिए, जैसे एनिमल्स होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। देखिए, एनिमल्स को जब तक हम नहीं वो करेंगे परेशान, तब तक वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो अपनी ज़िंदगी को भी, अपने प्यार को भी ऐसा ही बना दीजिए। ओके, बिना शर्तों के, बिना किसी चीज़ के कि मेरा पार्टनर ने ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर इस तरह के आपके लिए ये निकला हुआ था, मैंने रीड कर दिया है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स की, अपने रिलेशन की इज्जत कीजिए, ओके, केयर कीजिए, और बाय बाय। रीडिंग कर दी है मैंने।